स्वागत है आप सभी लोगों का योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में। आज योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का जो विषय है वो संयम का स्वरूप और संयम का फल। दो सूत्रों को आज लेकर के चलेंगे। बड़ा ही छोटे छोटे हैं परंतु बड़े ही गूढ़ हैं। समाधि संयम का स्वरूप। संयम एक तो योग दर्शन की भाषा में है और एक हमारे जीवन में आता है। जब हम किसी को कुछ सजेशन देते हैं, कुछ ज्ञान की बात करते हैं, कुछ अपनी बात कहते हैं तो कहते हैं कि संयम में काम करो, संयम में रह करके अपनी दिनचर्या करो, खान पान में संयम बरतो, व्यवहार में संयम बरतो। तो एक संयम हमारे जीवन में चलता है और ये जो संयम है वो योग की भाषा में संयम है। जो इसके बारे में महर्षि पतंजलि इस चौथे सूत्र में कह रहे हैं, त्रयमेकत्र संयमः। त्रयमेकत्र संयमः विभूतिपाद का चौथा सूत्र। इसके शब्दों के अर्थ को समझेंगे। क्या है इसका अर्थ? त्रयम, त्रयम का तात्पर्य है धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों को त्रयम यहाँ पे संबोधित किया है महर्षि पतंजलि ने। और एकत्र, त्रयम एकत्र, एकत्र का जो यहाँ पे तात्पर्य है वह एक ही विषय में, एक ही विषय में होना, एक ही विषय में ध्येय होना, एक ही विषय में ध्येय होना। कई तरह के विषयों की बात इसमें नहीं है। फिर जो अगला संयमः, अगला जो शब्द है संयमः, यानी कि संयम कहलाता है। तो इस सूत्र का जो अर्थ बनता है कि धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का एक विषय, एक विषयक होना संयम है। ये तीनों का विषय एक हो जाता है। जब तीनों एकत्र हो जाते हैं, तीनों मिल जाते हैं, तब उसको जो अवस्था बनती है उसको संयम कहते हैं। जब कभी अब संयम आता है तो आपको तीनों को लेके चलना है, जो तीनों योग के आंतरिक अंग हैं। बाह्य अंग जो है वो बाह्य अंगों के एक तरह से देखा जाए तो न धारणा का कोई फल बताया गया, न ही ध्यान का कोई फल बताया गया। ध्यान का तो फल था। समाधि का जो फल जो है, ये जो पूरा सप्तांग योग है, जो सप्तांग है, जो 7 अंग हैं, उन सभी का 7 अंगों का जो फल है वो एक तरह से समाधि है। यानी कि इनका 7 अंगों का जब अनुष्ठान करता है साधक, तब जा करके उसे समाधि की प्राप्ति होती है। एक तो ये चीज़ और समझना है। दूसरी चीज़, अभी हम कह रहे थे तीनों का, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जब भी कहीं आता है इस पाद में तो आप इन तीनों को जो है संयम ही समझिए। ऐसा महर्षि पतंजलि भी कहे हैं सूत्रों में कि जब संयम शब्द आता है तो उसमें धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का आप प्रतीति करेंगे और तात्पर्य इसका समझेंगे। अब इनका जैसे इसको शब्द ऐसे सरल रूपों में इसे समझ लें कि जब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक ही विषय में उपस्थित किए जाएं, तीनों एक ही बिंदु पे केंद्रित किए जाएं, एक ही पदार्थ पे केंद्रित किए जाएं, केवल ईश्वर पर केंद्रित किया जाए, तो जो अवस्था बनती है वह संयम की होती है, वही संयम कहलाता है।
अब तीनों शब्द का बता दिया कि वहाँ पे संयम आपको मैं जानना है, समझना है। जब तीनों को समझना है, संयम से तात्पर्य। और दूसरा, इसको ऐसे भी कभी 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 ऐसा होता है, जैसे कि ध्यान कोई कभी कभी कोई धारणा करता है ध्यान में, तो धारणा कहीं और की जाती है और ध्यान कहीं और लगाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। अभी पीछे वाले जो हमने बताया धारणा में, उसमें ऐसा ही था कि धारणा जैसे कि हृदय पे बताया गया था, जीवा पे बताया गया था, भूमध्य में बताया गया था, और ध्यान किसका करने के लिए कहा गया था? ईश्वर का। तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि धारणा कहीं और बताई जाती है और ध्यान कहीं और करने के लिए कहा जाता है। परंतु जब शरीर के स्वरूप को जानने के लिए इन तीनों का प्रयोग होता है, तो शरीर में ही धारणा ध्यान समाधि की जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमें शरीर स्वयं के स्वरूप को जानना है, जीवात्मा के स्वरूप को जानना है, जीवात्मा को जानना है, तो वहाँ पे ये तीनों जो है, तीनों को एक साथ लगाना पड़ेगा आपको। धारणा भी शरीर पे करनी पड़ेगी, ध्यान भी शरीर पे करना पड़ेगा, और समाधि भी शरीर पे लगानी पड़ेगी। जब जीवात्मा को जब जानना है, शरीर के बारे में जानना है आपको, तो तीनों को एक साथ लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उसका प्रत्यक्ष होगा। और एक ही, जैसे मान लीजिए कि कोई वृक्ष है, तो वृक्ष में भी यही होगा। वृक्ष के विषय में जानना है, वृक्ष के स्वरूप के विषय में जानना है। कोई भी वृक्ष हो, आम का वृक्ष हो, बेल का वृक्ष हो, तो उसके स्वरूप में जानना है। तो वहाँ पे धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को एक साथ लगाना पड़ेगा आपको। जब आप तीनों को एक साथ लगाएंगे, तभी उसका आप प्रत्यक्ष कर पाएंगे, उसके स्वरूप को आप जान पाएंगे। केवल धारणा करेंगे और ध्यान और समाधि कहीं और लगाएंगे, तो फिर उसका आप प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जड़ वस्तु है। तो जड़ के लिए तीनों का एकत्र होना ही संयम को तभी प्राप्त हो पाएगा, और अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप किसी के स्वरूप को जानना हो, किसी भी पदार्थ को जानना हो, तो वहाँ पे आपको धारणा भी करनी होगी, ध्यान भी लगाना होगा, और समाधि भी उस पर लगानी होगी। तभी उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान आपको हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। कोई भी पदार्थ तभी जाना जा सकता है जब उसमें हम पहले तो सबसे पहले उसको देखना शुरू करेंगे। और ध्यान में क्या होता है कि उस जो पदार्थ होता है, पदार्थ की खोज चलती है, और समाधि में क्या होता है, उस पदार्थ की खोज पूरी हो जाती है। ठीक है ना? तो रिसर्च का काम ध्यान में होता है, और धारणा में जो है उसको प्रत्यक्ष, कोई जड़ वस्तु है, वृक्ष है, तो वृक्ष को देखने का कार्य होता है कि इतना इसकी जड़ इतनी नीचे गहरी है, इसमें इसके तना इतना मोटा है, इसकी इतनी डालियां हैं, इसके एक एक डाली में इतने इतने पत्ते होते हैं, इसके फल इस महीने में लगते हैं, इसके फूल इतने टाइम तक रहते हैं, किस मौसम में आते हैं। तो इस तरह से उस पर धारणा करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। जब देखते हैं तब उसके ऊपर हमेशा ध्यान लगा रहता है कि कभी इसकी डाली, बैठेंगे तो थे नहीं उस पेड़ को लेकर के कि एक ही पेड़ के नीचे आप बैठ करके देखते रहेंगे उसको। तो एक समय के अनुकूल ही उसको देख करके प्रत्यक्ष करेंगे, उसका जान पाएंगे उसको। तो ये ध्यान रखिए कि उन्होंने एक बात कही है, महर्षि पतंजलि ने, कि तीनों का एक ही विषय में ध्येय का होना संयम कहलाता है। तीनों का एक ही विषय, यानी कि एक काल में एक ही विषय में जब तीनों का प्रयोग होता है, यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि, एक काल में, एक समय में जब तीनों का प्रयोग आप करेंगे किसी पदार्थ का साक्षात करने में, उसको जानने में, उसके स्वरूप का प्रत्यक्ष करने में, तब जाकर के जो स्थिति घटित होती है उसको, वह संयम की होती है।
और संयम जो किया जाता है तीनों को मिलाकर के किया जाता है। जब तीनों एक साथ मिलते हैं तब ही संयम घटित होता है। आप ये सोचिए कि केवल हम धारणा कर लें और किसी के स्वरूप को जान लें तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। या कोई ये कहता है कि मैं ध्यान में जाकर के किसी के पदार्थ के स्वरूप को जान लूं तो ये भी नहीं हो सकता है। कोई कहता है कि ध्यान में बैठ करके जैसे कि पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे तो ध्यान में देख लेते थे, तो वो ध्यान में नहीं देखते, तीनों एक साथ करते थे। जैसे भगवान वाल्मीकि के बारे में आता है कि उन्होंने जो है अपने दिव्य दृष्टि से देख करके रामायण की रचना किया था। वो तो अपने आश्रम में थे, तो कैसे कर दिया? तो वो राम के चरित्र पे, राम के जो क्रियाकलाप है इसके ऊपर सबसे पहले धारणा करते होंगे, धारणा करने के बाद ध्यान करते होंगे, और ध्यान करने के बाद फिर समाधि करते, तब जाकर के समाधि लगती होगी। जब तीनों लगता होगा तब जाकर के उनके जीवन चरित्र का प्रत्यक्ष होता था, तब वो जो है रामायण की रचना करते थे। अब ऐसा वर्णन मिलता है, अब कितना सत्य है ये नहीं कहा जा सकता है। तो किसी भी विषय पे अगर आप तीनों को एक साथ नहीं लगाते हैं तो उस पदार्थ का, उस वस्तु का या परमात्मा का साक्षात्कार करना हो तब भी आपको तीनों को एक साथ लगाना पड़ेगा। परंतु ये है कि परमात्मा के साक्षात्कार में केवल ध्येय रह जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ध्याता और ध्यान दोनों जो है गौण हो जाते हैं, केवल ध्येय ही बच जाता है कि ईश्वर के साक्षात्कार में होता है केवल। बाकी जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनका जब उनके विषय में उनको जानना होता है तब तीनों का प्रयोग किया जाता है, तीनों एक साथ रहते हैं, तब जाकर के संयम के साथ होता है। और ये बात केवल विभूतियों में आई है, ईश्वर के साक्षात्कार में नहीं आई है। अब ये बात समझने वाली है कि जो विभूतिपाद है, विभूतिपाद तीनों को लेके काम करता है। जो विभूतियां में जो प्राप्त हो रही हैं वो तीनों को लेके प्राप्त होती हैं। परंतु यहाँ पे एक विभेद ये देखना है कि जब ईश्वर का हम साक्षात्कार करते हैं तो उसमें दो चीज गौड़ हो जाती है। धारणा ध्यान दोनों को छोड़ना पड़ता है, धारणा को भी छोड़ना पड़ता है और ध्यान को भी छोड़ना पड़ता है। केवल ध्येय जो है, जो ईश्वर है, केवल उसी का भान रहता है, बाकी सबका ये दोनों गौण हो जाते हैं। तो ये भेद है। इसलिए परमात्मा जो है सभी से श्रेष्ठ है, और इसीलिए जो विभूतियां जो है उतना प्रभावकारी नहीं है, उतना मतलब ईश्वर के बराबर नहीं है। और कुछ लोग इन विभूतियों को ही ईश्वर का सब कुछ मान लेते हैं। जो विभूतियों को जानने वाला है, जो विभूतियों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, उसी को लोग जो है परमात्मा और उसी को लोग भगवान मान लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी विडंबना मैं बताऊं आपको। जब आपको ये पता है कि ये तो इसका तो जो कार्य है, इसकी जो तुच्छता है परमात्मा से बड़ी छोटी है, क्योंकि परमात्मा में तो ध्यान और धारणा दोनों छोड़ना पड़ जाता है, और विभूतियों में इन तीनों का साक्षात्कार तीनों से ही होता है। यानी कि तीनों का संयोग बना रहता है विभूतियों को प्राप्त करने में, तभी तो संयम घटित होता है ना। आगे के जितने सूत्र आएंगे, कहा गया कि चंद्रमा में संयम करो, तो चंद्रमा में धारणा ध्यान करो तो फिर चंद्रमा का प्रत्यक्ष हो जाता है। बहुत सी ऐसी विभूतियां आएंगी देखने और पढ़ने को आपको, जिनमें ऐसी ऐसी बातें कही गई, तो बिना संयम के नहीं होता है वो। परंतु मात्र परमात्मा का जो साक्षात्कार होता है, जो ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उसमें केवल ध्येय रह जाता है। ध्याता और ध्यान दोनों ही गौण हो जाते हैं। ये जो है संयम रहा। अगला जो सूत्र है, पांचवा जो सूत्र है, ये है संयम का फल बताया है इसमें। महर्षि पतंजलि ने इसमें जो है संयम का फल बताया है कि संयम का अनुष्ठान करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो पांचवें सूत्र में कह रहे हैं कि तज्जयात प्रज्ञा आलोकः, यानी कि इसके शब्दों का अर्थ देखा जाए तो तत् जयात का जो अर्थ है, इसके तोड़ा गया है, तो तत् जयात उसका जो अर्थ बनता है उस संयम के पर विजय प्राप्त होने पे या उस संयम के सिद्ध होने पे, इसका जो अर्थ है, तात्पर्य है। फिर प्रज्ञा आलोक का जो तात्पर्य है, जो उसका अर्थ है, वह है समाधि बुद्धि का आलोक होता है।
समाधि बुद्धि का प्रकाश होता है। तो इसका जो इस सूत्र का जो अर्थ बनता है कि उस संयम पर विजय प्राप्त कर लेने से समाधि बुद्धि का विकास होता है। इसका जो अर्थ बनता है कि उस संयम पर विजय प्राप्त कर लेने पर समाधि बुद्धि का विकास होता है। अब यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो समाधि करता है, जो संयम करता है, उसको जो है एक विशेष प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। विशेष प्रकार की प्रज्ञा मतलब बुद्धि। वो बुद्धि जो है वो उसको जो है विभूतियों का प्रत्यक्ष कराती है, विभूतियों को प्राप्त करवाती है। अब देखिए उस जो बुद्धि जो संयम का अभ्यास जो साधक करता है, कोई भी, जैसे कि अब इसमें जो बताया है महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास जी भी ये कह रहे हैं कि उस संयम का उत्कृष्ट अभ्यास करके उस पर अधिकार कर लेने से समाधि बुद्धि विकसित होती है। अब संयम पर जो कोई अभ्यास करेगा, तीनों को जब एक साथ साधने का जब साधक कोई प्रयास करेगा, तब उसका अभ्यास प्रगाढ़ हो जाएगा। एक दिन में नहीं घटित होगा ये, या ध्यान में जब तक कोई नहीं जाता है, ध्यान में जब तक नहीं कोई बैठता है, तब तक जो है सामान्य अभ्यास से ये संयम नहीं घटित होगा। सतत अभ्यास करने से, उत्कृष्ट अभ्यास करके, मतलब एकदम विशेष से भी विशेष अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के उस संयम पर उसका अधिकार हो जाता है। जब उसका अधिकार हो जाता है, अधिकार कर लेने पे जो है संयम पर, उसे समाधि बुद्धि मिलती है। यानी कि समाधि को जानने की, समाधि को प्राप्त करने की एक विशेष बुद्धि की प्राप्ति होती है समाधि को जानने के बाद। और अर्थात जैसे कि समाधि में प्राप्त हुए ज्ञान की दृढ़ता क्या हो जाती है? अस्पष्ट और निर्मल हो जाती है। समाधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है, समाधि में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो दृढ़ हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है वो ज्ञान। बिना ज्ञान के कोई चाहे कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर लूं, तो वो मुश्किल है। वो इनको साधने के बाद जो है एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस विशेष ज्ञान के द्वारा फिर वो समाधि में जाता है। ये जो हम जिस सामान्य ज्ञान को लेकर के जी रहे हैं, इस सामान्य ज्ञान को लेकर के हम सोचें कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो ये हमारी भूल है। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए तो हमें तपना पड़ता है। जब लोहे को देखा होगा, आज भट्टी में खूब तपना पड़ता है। जब वो लोहा जो है भट्टी में तपता है, तो उसका आकार, रूप, रंग सब बदल जाता है और एक विशेष रूप लेकर के जो है पुनः जो है अवतरित होता है। उसको जो है लोहार होता है, उसको पीट पीट करके जिस आकार में ढालना होता है उसको ढाल देता है। तो लोहार अपने अनुकूल ढालता है, जैसे लोहे को पीट करके, उसी प्रकार परमात्मा भी जो है अपने आपका स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए, स्वयं का साक्षात्कार कराने के लिए पहले उसे भट्टी में जलाता है और उसे एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति दिलवाता है, और उस विशेष ज्ञान के प्राप्त होने के बाद जो है वह परमात्मा का, ईश्वर का साक्षात्कार करता है। और जब तक ये देखिए, जब तक कोई साधक जो है इन तीनों को जीत नहीं लेता, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम को जब तक कोई जीत नहीं लेता है, तब तक जो है प्रज्ञा का आलोक नहीं होता है। कोई कहे कि मैंने धारणा मैंने नहीं किया, केवल ध्यान से कर लूंगा, तो ये भी वो गलत फहमी में है। वो जब तक तीनों को नहीं जीत लेता है, तीनों पे जय नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसको विशेष बुद्धि जो कही गई है, जो विशेष प्रकार का प्रकाश कहा गया है, वो कभी नहीं प्राप्त होता है। अब ये बात कैसे होगी? अब जैसे जैसे संयम का अभ्यास बढ़ेगा साधक को, जैसे जैसे संयम का अभ्यास करता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी बुद्धि जो है
निर्मल होती जाएगी, और निर्मल होते होते फिर वो जो बुद्धि है वो धीरे 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 जो है उसको एक विशेष बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। और देखिए, जब वो विशेष बुद्धि तब प्राप्त होती है, विशेष बुद्धि साधक को तब मिलती है जब कोई साधक जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का अनुष्ठान जो है अच्छी प्रकार से, उत्कृष्ट प्रकार से करता है, लग करके करता है, तल्लीन होकर के करता है। जैसे कि लोहे को कुंदन एक भट्टी में जलना पड़ता है, उस तरह से जलता है। उत्कृष्ट संयम मेहनत करता है उसके ऊपर, तब जाकर के संयम घटित होता है। और जब संयम घटित होता है तो क्या होता है कि जो साधक होता है उसके अंदर जो रज और तम जो गुण होते हैं, रज और तम गुण का ह्रास हो जाता है, नाश होता है। और जब रजो और तमो गुण का नाश हो जाता है तो सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है। जब साधक को सत्व गुण की वृद्धि होने लगती है तो फिर उसको बुद्धि का विकास होता है। सत्व गुण के बिना बढ़े जो है, कोई ये समझ ले कि उसके बुद्धि का विकास हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सत्व गुण के उत्पन्न होने पर ही बुद्धि का विकास होता है। अगर कोई साधक रजोगुण और तमोगुण उसके ऊपर हावी है और वो ये सोचता है कि हमें प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, या फिर हमें जो है समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये असंभव बातें हैं। ये तभी होगा जब साधक क्या करेगा, इन अष्टांग योग का अनुष्ठान करेगा। जब अष्टांग योग का अनुष्ठान करेगा तब सत्व गुण बढ़ेगा। रजोगुण तम गुण तब जा करके निम्न होंगे, दब जाएंगे, तब सत्व गुण बढ़ता है। देखिए, जब सत्व गुण बढ़ता है तो क्या होता है, अच्छे संस्कार, जो कुसंस्कार होते हैं वो निर्बल पड़ जाते हैं, जो गलत संस्कार होते हैं वह कमजोर पड़ जाते हैं, और जो सुसंस्कार, जिसको अच्छा संस्कार कहा जाता है, वह प्रबल हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ये देखिए कितना फायदा होता है, कितना मतलब इसका लाभ होता है कि कैसे कैसे हमारा बुद्धि बढ़ती है और कैसे कैसे हम आगे जाते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप महर्षि पतंजलि ने उसको कितनी गहराई से समझाया है कि कैसे हमारी बुद्धि और कैसे हमारी प्रज्ञा लोक का प्रकाशित होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सत्व गुण बढ़ता है। सत्व जब अष्टांग योग के अनुष्ठान के बाद, अष्टांग योग के अनुष्ठान के बाद सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण से कुसंस्कार जो है वो निर्बल पड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और जो सत्व गुण है, जो अच्छे संस्कार होते हैं, वो संस्कार जो है प्रबल हो जाते हैं, उनको वो संस्कार जो है बढ़ जाते हैं। और संस्कार से क्या होता है, संस्कार से ही विद्या उत्पन्न होती है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग। अच्छे संस्कार से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये नोट करने वाला विषय है कि जिसका अच्छा संस्कार नहीं होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अब ये बात एक और ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही मार्मिक बात है, उसको भी ध्यान देने वाली बात ये है कि ईश्वर, जैसे कि ईश्वर की उपासना, ईश्वर की, जब कोई साधक जो है ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर का उपासक होता है, तो ईश्वर उसको विशेष प्रकार का जो है विद्या देता है, ज्ञान देता है, और उसकी ज्ञान की वृद्धि करता है। जब अब ये चीज कोई कहे कि केवल हम अनुष्ठान से, तो ये अनुष्ठान से ही नहीं होता, इसमें ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और ईश्वर की बिना विशेष कृपा के वो व्यक्ति समाधि तक भी नहीं पहुंचता है। और ये कोई कहे कि मैं केवल अपने बल से जो है इनको प्राप्त कर लूंगा, समाधि तक पहुंच जाऊंगा, तो ये ऐसा नहीं होता, ये गलत है सोच। कोई कहे कि मैं तो बिना ईश्वर के ही ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि कर लूंगा, संयम को प्राप्त कर लूंगा, तो ये गलत चीज़ है। ये बात ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा आया है कि बिना ईश्वर की उपासना के किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। ईश्वर की उपासना से ही ज्ञान की वृद्धि भी होती है, ये भी बता दें आप लोगों को। ये भी नोट करने वाला विषय है कि ईश्वर की उपासना करने से ही ज्ञान बढ़ता है। बिना ईश्वर की उपासना, कोई नास्तिक व्यक्ति है, वो बिना ऐसा चाहे कि वो इस तरह का ज्ञान, जैसा महर्षि पतंजलि ज्ञान दे रहे हैं, इस तरह का कोई ज्ञान प्राप्त कर जाए, तो वो मुश्किल है। वो ज्ञान कैसा प्राप्त करेगा
किसी वस्तु का प्राप्त कर लेगा, मोबाइल बनाने का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, किसी विषय को पढ़ करके जानकार हो जाएगा, बस यह जानकारी प्राप्त कर लेगा। विद्वान कभी नहीं बन सकता है, ज्ञानी नहीं बन सकता है, प्रबुद्ध नहीं बन सकता है। तो प्रबुद्ध बनने के लिए ईश्वरी प्रेरणा जरूरी होती है। बिना ईश्वरी कृपा से कोई प्रबुद्ध नहीं होता है। ये बता दें आप लोगों को, ये भी नोट करने वाला विषय है कि बिना ईश्वर की कृपा के कोई प्रबुद्ध नहीं होता है। अगर आपको कुछ अच्छी चीजें किसी की भाती हैं तो आप उसमें यही समझना कि वो कहीं ना कहीं परमात्मा का उसमें एक कृपा पात्र है। वो तभी व्यक्ति जो है किसी की बातें उसको तभी अच्छा लगती हैं जब वो परमात्मा के द्वारा प्रेरित होती है। कोई व्यक्ति बोलता है ना, जो जड़ मनुष्य है, जो मनुष्य है उसमें आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। तो जब इस तरह की कोई बात करता है, ज्ञान की बात करता है, तो ये समझिए कि वो ईश्वर से प्रेरित ज्ञान है, ईश्वर से दिया हुआ ज्ञान है। और लोग जो है इसी के ऊपर अहंकार दिखा देते हैं। जो ईश्वरी प्रेरणा से ज्ञान आता है, ईश्वर की उपासना से आता है, ईश्वर की स्तुति करने से आता है, उस ज्ञान को लोग कहते हैं कि ये तो मेरा ज्ञान है, ये तो मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ। फिर वहां पे जो अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं, उससे वो ज्ञान टिकता फिर नहीं है। फिर कहता है कि ये तो व्यक्ति अहंकारी हो गया। फिर जिसके अंदर ये अहंकार आ जाता है और फिर अहंकार के कारण वो ये कहने लगता है कि ये तो मैंने उसको उत्पन्न किया, मैं इसका प्रणेता हूँ। तो फिर वहाँ ज्ञान जो है, उस ज्ञान में विकृतियाँ भी आने लगती हैं, और वो ज्ञान जो है उसके पास रहता तो है पूर्व स्मृति में, परंतु उतना प्रभावकारी नहीं रहता है। तो बिना ईश्वर के ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग ये मानते हैं कि ज्ञान स्वतः आ जाता है। कुछ लोग तो ऐसे मानते हैं कि बिना ईश्वर की उपासना किए हुए, बिना ईश्वर को प्रार्थना किए, उपासना किए हुए, स्तुति किए हुए, यज्ञ किए हुए कोई ज्ञान उत्पन्न हो जाए। तो ये भी एक गलत धारणा है, एक गलत सोच है, जिससे जो है समाज को दिग्भ्रमित किया जाता है। बिना ईश्वर की कृपा से, बिना ईश्वर की प्रार्थना से, बिना ईश्वर की उपासना से कभी भी कोई ज्ञान स्वतः नहीं प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान हमें तो स्वतः अपने आप प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग अपने आप को घोषित कर लेते हैं कि मैं तो अपने आप स्वतः ज्ञानी हो गया हूँ। वो ईश्वर को भी नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये तो मुझे स्वतः ज्ञान आया है। तो बिना ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। आजकल कोई बताओ कि कोई बिना ईश्वर के कोई ज्ञान, ऐसा व्यक्ति है जो बिना ईश्वर के कोई ज्ञान प्राप्त किया हो? ऐसा कभी नहीं है, हुआ है, न होगा। क्योंकि जब ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ही सबका पालन पोषण कर रहा है, संहार कर रहा है, सबको जन्म दे रहा है, तो ईश्वर ही सब कुछ करता धरता है। बिना उसके, कहते हैं कि बिना उसके मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वो जब चाहेगा तभी किसी को ज्ञानी बना देगा, किसी को विद्वान बना देगा, किसी को ऋषि बना देगा, किसी को ब्रह्मर्षि बना देगा, किसी को रंक बना देगा, किसी को भिखारी बना देगा, किसी को मूर्ख बना देगा, किसी को पागल बना देगा। तो ये सारी की सारी चीजें उसकी कृपा से होती हैं। परंतु ईश्वर अन्यायकारी नहीं है, न्यायकारी है। वो उसके जन्मों के आधार पे उसको ऐसा बनाता है। परंतु अगर कोई साधक ईश्वर के प्रति विशेष अनुनय, कृपा, उत्कृष्ट भक्ति करता है, तो उसके जो संस्कार होते हैं वहीं पे रोक दिए जाते हैं। रोक करके उसके जो है योग और तप बल से जो है, अष्टांग राजयोग के अनुष्ठान से जो है, अष्टांग योग के अनुष्ठान से जो है, उन संस्कारों को वहीं पे रोक करके वो जो साधक होता है, फिर जो है रोक करके वो समाधि का आनंद भी लेता है। ईश्वर ऐसी भी व्यवस्था कर रखा है। और हम लोग हैं तो ईश्वर को कोसते रहते हैं कि ईश्वर क्या क्या करता है, सब्जी महंगी कर दिया, महंगी हो गई, जीना मुश्किल हो गया, पानी नहीं मिलता है, धूल उड़ रही है, ठंडी लग रही है। तो ईश्वर को, कुछ लोगों को ठंडी लगती है तो ईश्वर को भी गाली दे देते हैं लोग। ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा है, अरे ये तो भगवान बहुत गलत काम कर रहे हैं, इतना ठंडी पड़ा रहे हैं। अब गर्मी होती है तो उसमें भी लोग गाली देते हैं, कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से इतना गर्मी हो रही है, ये भगवान सब कर रहा है ये। और एसी में है तो फिर ईश्वर को कोई गाली वाली नहीं देंगे, फिर तो कहेंगे बहुत मजा आ रहा है। अपने द्वारा एसी बनाना चालू कर लिए तो फिर कभी नहीं गाली देंगे। उसमें ठंडा लगेगा तो कहेंगे कि चलो ये तो एसी में सो गए थे इसलिए मेरा ये समस्या आ गई, मेरा कमर दर्द होने लगा, मेरा पीठ दर्द होने लगा। तो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहेंगे। ना ही बिजली वाले को गाली देंगे, ना ही एसी वाले को गाली देंगे, ना ही लाइट वाले को गाली देंगे।
वो तो फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। परंतु अगर कुछ प्रकृति के द्वारा होता है तो फिर उसमें ईश्वर का नाम लेकर उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई भी दुनिया का ज्ञान है वो बिना ज्ञाता के नहीं प्राप्त होता है, नहीं दिया जा सकता है किसी को भी। जब कोई ज्ञाता होता है तभी वो ज्ञान आता है। और ज्ञाता कौन है? परमेश्वर है। ज्ञान का सागर कौन है? ज्ञान का आधार कौन है? सभी विद्याओं का आधार कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ही जो है सभी जीवात्माओं को, सभी प्राणियों को, सभी जीव जंतुओं को उनके उनके कर्मों के अनुसार उनको ज्ञान देता है और उनके कर्मों का फल भी देता है। वो केवल ईश्वर के हाथ में है। बिना ईश्वर के ये चीज नहीं संभव है। सभी विद्याओं का आधार ईश्वर ही है। हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप समझ रहे हैं, समझने का भी जो कृपा है, जो आपको शक्ति मिली हुई है, वो ईश्वर के द्वारा ही मिली हुई है। तो ये कोई कहे कि मैं बिना ईश्वर के मैं स्वतः ही ये सब प्राप्त कर रहा हूं, तो ये एक मूर्खता है और अज्ञानी है वो व्यक्ति। अज्ञान में वो, अहंकार में वो डूबा हुआ है और इस तरह की वो बातें करता है। अब देखिए, इसमें वही व्यक्ति इस ज्ञान का भागी हो पाता है, उस प्रज्ञा बुद्धि को प्राप्त करता है जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो ईश्वर की उपासना करता है, जो ईश्वर की प्रार्थना करता है, जो ध्यान में उसको खोजता है, जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, उत्कट भाव रखता है, भक्ति भाव रखता है, प्रेम भाव रखता है, उसी को जो है ईश्वर जो है कृपापात अपनी कृपा बरसाता है। अब ये कोई कहे कि बिना पुरुषार्थ के कोई ज्ञानी बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के ही ईश्वर हमें ज्ञानी बना दे। तो ऐसा संभव है क्या? कभी नहीं होगा। केवल आप गाते रहे, केवल भजन गाते रहे कि हमें ज्ञानी बना दो, विज्ञानी बना दो, तो ऐसा ईश्वर बना सकता है क्या? नहीं बनाएगा। हर कोई गा के एक तोते भी जो है, तोते को सिखा दिया जाए कि तू भी दिन भर रटता रह कि मुझे ज्ञानी बना दो, विज्ञानी बना दो, तो ज्ञानी विज्ञानी ऐसे तो बनोगे नहीं आप। इसके लिए तो प्रत्यक्ष रूप से आपके किसी विद्वान के पास, किसी गुरु के पास जाकर के ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी आप ज्ञानी बनोगे। ज्ञानी तो ऐसे कोई बन नहीं सकता है। तो ये अगर इस तरह की कोई बात करता है कि हमें जो है ईश्वर ज्ञानी बना देगा, मैं उसका नाम लूंगा तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी बनने के लिए आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, वेदों को पढ़ना पड़ता है, हठयोग को पढ़ना पड़ता है, ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। और ये ज्ञान किसी गुरु के सानिध्य में रह के लिए तो और बेस्ट है। तो किसी न किसी गुरु के सानिध्य में, किसी न किसी व्यक्ति के सानिध्य में रह करके ज्ञान लिया जाता है, तभी वो ज्ञान उसे प्राप्त होता है। अब ये कोई कहे कि मुझे स्वतः मुझे ज्ञानी हूँ, मैं बिना किसी गुरु के, बिना किसी पुस्तक के, बिना स्वाध्याय के मैं ज्ञान प्राप्त कर लूँ, तो ये असंभव बातें हैं। ऐसा कभी होता नहीं है। और लोग इसी ख्याल में डूबे हुए हैं कि कोई अवतार होगा और वो जो है हमें ऐसी शक्तिपात करेगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। मैं बताऊं आपको, बहुत से योगी तो इसी खोज में लगे हुए हैं कि रामकृष्ण जैसा कोई गुरु मिल जाए और हमें शक्तिपात कर दे। शक्तिपात का मतलब ऐसा नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के सिर पे हाथ रखा और उनके अंदर का सारा ज्ञान विवेकानंद के अंदर चला गया, ऐसा नहीं है। विवेकानंद बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, बहुत ही स्वाध्यायी व्यक्ति थे। विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर के वेद वेदांग आदि सभी शास्त्रों को पढ़ते थे। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मंदिर में जो है वो सभी जितने भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं का अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई शक्तिपात के द्वारा रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान मिल गया। बहुत से तो ऐसे ही मैं देखा हूँ योग में कि बहुत से ऐसे योगी हैं, बहुत से ऐसे योग करने वाले विद्यार्थी हैं और साधक भी हैं जो गुरु की तलाश कर रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा चमत्कारिक गुरु मिल जाए जो मेरे ऊपर कृपा बरसा दे। तो ऐसा कभी नहीं होगा। बिना ज्ञान के, बिना पात्रता के आप चाहें कि कोई आपको गुरु मिल जाए तो ये असंभव बातें हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और हमें जो है अपनी बुद्धि को बढ़ाना है तो प्रज्ञा को बढ़ाना है,
प्रज्ञा पे संयम करना है, प्रज्ञा के संयम के फल को प्राप्त करना है, विशेष बुद्धि को प्राप्त करना है, तो हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा देश पहले ईश्वर का उपासक हुआ करता था, परंतु अब कोई ईश्वर की उपासना करता ही नहीं है। ईश्वर की उपासना के नाम पर जो है आडंबर ज्यादा होने लगे। ईश्वर की उपासना कम होती है। जो जो व्यक्ति उपासना करता है उसकी पूजा लोग करने लग जाते हैं। जो रास्ता दिखाने वाला, जो अनुयायी होता है, जो ज्ञानी होता है, उसकी लोग पूजा करने लगते हैं। ईश्वर की पूजा होना चाहिए। और जो जो गुरु है या कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी पूजा करवाता है, अपने पंथ की पूजा करवाता है, अपने गुरु की पूजा करवाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ जाने से रोकने का एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो डायरेक्ट जो है परमात्मा से जोड़ता है कि आप परमात्मा से जुड़ो, मेरी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुमको मैं मुक्त कर पाऊंगा। जो सच्चा ज्ञानी है, विद्वान है, महापुरुष है, वो तो डायरेक्ट ईश्वर से जोड़ता है। वो फिर बीच में ये नहीं कहता है कि तुम इस देवी की पूजा करो, इसकी साधना करो तो तुम्हें कृपा होगी मेरी, फिर मैं तुम्हें आके दीक्षा दूंगा तो इस तरह का ज्ञान कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह का सच्चा गुरु नहीं कहता है। वो तो कहता है कि इन आडंबरों को छोड़ो और डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाओ। तो ये जो है आज दो विषय था, संयम और संयम का फल। अब ये दोनों विषय जो है यहीं पे पूरा होते हैं। और आप लोग